जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर। हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज और कंसेप्ट सीरीज में आज प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा टाइप लेकर आए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, एकदम आता है और उसका बताएंगे आपका हम शॉर्ट ट्रिक। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चीजों को आराम से समझिएगा। हम लोग बिना समय गंवाए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भैया क्वेश्चन किस टाइप का आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे यहां पे बोला हुआ है कि मिस्टर कुक ने पुस्तक 14% के लाभ पर बेची। यदि उन्होंने 5.40 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। यानी पहले जो लाभ हमारा हो रहा था, वो 14% का हो रहा था। अब जो हमारा लाभ हो रहा है वो 20% का लाभ हो जा रहा है। और यहां जो कम अधिक दिया है ना, तो कम अधिक का मतलब होता है दोनों का अंतर। कम अधिक का मतलब क्या होता है? दोनों का अंतर। यानी 14 और 20 का अंतर हम निकालेंगे तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा? 6। यानी 6% का मान हमको दिया हुआ है। कम या अधिक? कितना कम अधिक? तो 5.40 रुपया। 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.90 रुपया। और यहां पे अगर 100% का मान निकालें तो 100 से अगर इसमें हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि उस वस्तु का, पुस्तक का जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 रुपया हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा चीजों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात को समझिएगा, जब लाभ हो, दोनों केस में क्या हो? लाभ हो। जब दोनों केस में क्या हो? प्रतिशत लाभ हो। तो इसका अंतर जब भी निकालिएगा तो दोनों को घटाएंगे। दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे यहां पे लाभ हमारा कितना था? 14% और यहां पे लाभ हमारा कितना था? 20%। तो दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा? 6%। दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा? 6%। अगर दोनों में हानि हो, क्या हो? दोनों में अगर हानि हो तो यहां भी हमारा जब दोनों का अंतर होगा, वो क्या होगा? आपस में घटेगा। लेकिन कहीं ऐसा हो कि एक में लाभ हो और दूसरा में हानि हो तो हमारा दोनों का अंतर क्या होगा? जुटेगा। यानी कहने का मतलब है दोनों आपस में जुड़ जाएगा, वहीं हमारा अंतर हो जाएगा। जब दोनों में लाभ रहेगा तो घट जाएगा, वहीं हमारा अंतर हो जाएगा। दोनों में हानि रहेगा, घट जाएगा, वहीं हमारा अंतर हो जाएगा। एक में लाभ हो, एक में हानि हो तो दोनों को जोड़ देंगे, वहीं हमारा अंतर हो जाएगा। कहीं ऐसा हो कि अगर हानि हो और बाद में हमारा क्या हो? प्रतिशत लाभ हो तो दोनों को जोड़ देंगे, वहीं हमारा अंतर हो जाएगा। बस इस बात को आपको याद रखना है। यही है हमारा कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? कि अगर दोनों लाभ है तो अंतर का मतलब घटाएंगे, दोनों हानि है तो अंतर का मतलब क्या करेंगे? घटाएंगे। एक लाभ है, हानि है, या हानि या लाभ है तो वहां अंतर का मतलब दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और इसीलिए दोनों में लाभ था तो अंतर निकालने के लिए दोनों को हम घटाए हैं तो हमारा आ गया 6%। 6% का मान आ गया 5.40 रुपया। तो 1% का मान 6 से भाग दिए हैं तो आ गया 0.90। 100% का मान निकालें, यानी 100 से इसमें हम गुना किए हैं तो हमारा आंसर आ गया है 90 और हमारा आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है कि चीजों को आप समझ गए होंगे। अब इस पे हम लोग बहुत बढ़िया हर पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोला है राजीव एक पेन 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 36 रुपया अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। यहां पे दोनों लाभ है, 5% का लाभ है और यहां 14% का लाभ है। दोनों लाभ रहे तो हम क्या बोलेंगे? अंतर का मतलब घटाना है। यानी 14 में से क्या करना है आपको? 5 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9%। और 9% का मान दिया है 36 तो 1% का मान हो जाएगा 9 चौका 36 4। और 100% का मान हमारा हो जाएगा 400 और हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या कमाल का टेक्निक है ना? कमाल का टेक्निक है ना? तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि टेक्निक कैसे लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को 140 रुपया अधिक में बेचने पे 4% का लाभ हुआ। अब यहां पे बात को समझिए, एक में हानि है, एक में लाभ है। हम क्या बोले हैं? जब अलग अलग रहे तो जोड़ना है और सेम रहे तो घटाना है। अलग अलग है, 10% लाभ है और 10% हानि है और 4% क्या है? लाभ है। यानी एक में हानि हुआ है, दूसरे में लाभ हुआ है तो अंतर का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, यानी 14% हो जाएगा। और 14% का मान हो जाएगा 140 तो 1% का मान हमारा हो जाएगा 10 तो 100% का मान हमारा हो जाएगा 1000। और हर बच्चा जानता है कि क्रयमूल का मतलब 100% और हमारा आंसर हो जाएगा 100% मतलब क्रयमूल, यानी हमारा क्रयमूल हो जाएगा 1000। हमारा आंसर हो जाएगा बी से बगल वाली, हमारा आंसर हो जाएगा बी से
बगल वाली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या बोला है। बोला है एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। यानी एक में हानि है, एक में लाभ है, एक में हानि है और एक में क्या है, लाभ है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। यानी 14% का मान हमको दिया हुआ है 49 और हमको निकालना है 100% का मान, क्योंकि क्रयमूल्य निकालना है। तो 49/14 और गुने कितना कर देंगे 7, 100 यानी हम 7 से कटाएंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 2 से करेंगे तो हमारा हो गया 50। यानी हम लिख सकते हैं 7 5 35, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 350 और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी से बगल वाली। हम बोले हैं लाभ, दोनों में लाभ रहे तो घटाएंगे, दोनों में हानि रहे घटाएंगे, एक में लाभ एक में हानि रहे तो दोनों को जोड़ेंगे, वही हमारा अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला। बोला है कि अंकिता ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 300 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। यदि हानि है और लाभ है, हानि है और लाभ है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 5 5 हमारा कितना हो गया 10%, यानी 10% का मान हमको दिया हुआ है 300, 1% का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 और 100% का मान हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3000 और हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब थोड़ा सा पैटर्न को हम चेंज करते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन को हम ले देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, बोला एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है, यदि उसने किताब को 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का हानि होता। यानी यहां भी 40% की हानि है, यहां भी 10% की हानि है, दोनों में हानि है तो हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी 40 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो हमारा हो गया 30, यानी 30% का मान हमको दिया है 120, तो यहां से निकालेंगे 1% का मान तो हमारा हो जाएगा 4। हमारा क्या हो गया 4। हम लोग निकालना है क्रयमूल्य तो 100% का मान निकालेंगे, यानी हमारा हो गया 400 और 400 हमारा क्या हो जाएगा क्रयमूल्य। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक रुका नहीं है, क्वेश्चन और आगे बढ़ा है। क्या बोला है, बोला है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 400 रुपया कोई वस्तु है और उस पर 10% लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब 110% में बेचना चाह रहा है। 10% लाभ का मतलब 110% में बेचना चाह रहा है, यानी 0 से 0 गया, हमारा हो गया 11 चौका 44, यानी 440 रुपया हमारा क्या हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। 440 रुपया हमारा वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया और हमारा आंसर हो जाएगा बी से बगल वाली। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी से बगल वाली। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर बोला क्या है, बोला है यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान का मतलब हानि में बेचा, यदि उसने 57 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। यानी पहले उसको हानि हुआ है, बाद में उसको लाभ हुआ है, पहले उसको हानि हुआ है और बाद में क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी कहने का मतलब है दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी हमारा हो गया 30%, 30% का मान हमारा 57 हो गया। हमको निकालना है क्रय मूल्य तो हम लोग निकालेंगे 100%, इसका मतलब है 57/30 और गुनी में हम लोग कर लेंगे 100। हमारा 0 से 0 कट गया, 3 से कटा देंगे, 19 3 57, यानी क्रयमूल्य हमारा हो गया 190। ये हमारा क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया। लेकिन क्वेश्चन में और आगे बढ़ा है और फिर आपसे बोल रहा है कि बताइए 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 190 रुपये की चीज है और 30% लाभ मतलब 130% में बेचने पे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 0 से 0 कट गया, 19 से गुना करेंगे तो 19 3 हो गया हमारा 57 और यहां पे 19 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 24, यानी हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 247 और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए से अपन वाली। आप लोग जो है चीजों को समझे होंगे तो एक बार जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो है क्लास आप लोग को कैसा लगा, ये टाइप आप लोग को कैसा लगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए जय हिंद।